आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. सत्ता संघर्ष पर सुनवाई में देरी का एक और संकेत. इसरो के नए रॉकेट की पहली उड़ान सफल. फ्रेंडशिप डे पर दो दोस्तों का दुर्भाग्यपूर्ण अंत. मराठी परिपत्रकों के लिए कल होगा धरना आंदोलन. गोंदली गली में जल निकासी कवर गायब. शहर में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा को और बढ़ावा. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से. महाराष्ट्र में सियासी सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई, जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य निर्भर है, स्थगित कर दी गई है. शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह की याचिकाओं पर 8 अगस्त को अहम सुनवाई होनी थी. हालांकि अब पता चला है कि अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता में, चूंकि मुख्य न्यायाधीश 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसलिए अगली सुनवाई में तय किया जा सकता है कि इन याचिकाओं पर फैसला होगा या संविधान पीठ को सौंपा जाएगा. महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों तक सुनवाई हुई. 3 और 4 अगस्त को चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. शिवसेना की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने उद्धव ठाकरे की ओर से 2 दलील दी, तो एकनाथ शिंदे के समूह से हरीश साल्वे, केंद्रीय चुनाव आयोग से अरविंद दातार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने तर्क दिया. पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश रमन ने घोषणा की कि अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी. साथ ही इस मामले में संवैधानिक न्यायालय में भेजा जाए या नहीं, इस पर भी फैसला आने की उम्मीद थी. अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया था. इसरो के नए रॉकेट की पहली उड़ान सफल. न्यूनतम जनशक्ति के साथ कुछ ही दिनों में तैयार इसरो के नए उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट ने इसरो के श्रीहरिकोटा बेस से सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी. इसरो की नई मिसाइल की ऊंचाई 34 मीटर और व्यास 2 मीटर है. इसने आज सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी. महज 100 टन वजनी यह नया लॉन्चर सिर्फ 6 लोगों की टीम द्वारा सिर्फ 7 दिनों में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार हो सकता है. इससे इसरो इस लॉन्च के जरिए मैन पावर और पैसे की बचत करेगा. ये 500 किलो वजन के उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने में सक्षम है. इस लॉन्चर से इसरो को अब छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बड़े लॉन्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. फ्रेंडशिप डे पर 2 दोस्तों का दुर्भाग्यपूर्ण अंत. बेलगाम तालुका के पंतनगर बालेकुंद्री में 2 दोस्तों के मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. बाइक सवार इन दोनों दोस्तों को एक टिपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मित्रता दिवस के दिन हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर हर जगह दुख व्यक्त हो रहा है. उनकी पहचान सुलेभावी के सोमैया प्रभु खवाशी उम्र 22 और विठ्ठल गणपति धवली उम्र 22 के रूप में हुई है. दोनों बेलगाव से सुलेभावी के लिए निकले थे. उसी समय वो पंतनगर आए तो उनकी बाइक को एक टिपर ने टक्कर मार दी. विठ्ठल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोमैया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई. इस मामले में मारीहाल पुलिस में दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है.
मराठी परिपत्रकों के लिए कल होगा धरना आंदोलन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सोमवार 8 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने का फैसला किया है, जिसमें मराठी में दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बेंगलोर उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की गई है। समिति ने लोगों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। इसी मांग को लेकर 27 जून को कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा निकाला गया। कलेक्टर नीतीश पाटिल ने कहा कि कानून के प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा और उस समय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब इसने स्टैंड ले लिया है कि जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक मराठी में दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। इसलिए सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गोंधली गली में जल निकासी कवर गायब। गोंधली गली में ड्रेनेज पर से ढक्कन गायब होना गली के नागरिकों के लिए खतरनाक हो गया है। पिछले 3 दिनों से नगर निगम के कर्मचारी नाले की सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन नाले की सफाई के बाद ढक्कन गायब होने से यहाँ के नागरिकों और बच्चों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। इस गली से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दिन रात गुजर रहे हैं, लेकिन अगर किसी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाइक या टेस्ट कार के फंसने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने और चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण बच्चे गली में खेल रहे हैं। अभिभावकों ने आशंका जताई है कि कई छोटे बच्चे गलती से इस नाले में न गिर जाए, इसलिए खुले नाले को तुरंत ढक दे। साथ ही मांग की जा रही है कि नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान दें। शहर में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा को और बढ़ावा। बेलगाम शहर में पिछले 2 दिनों से तेंदुए की चर्चा चल रही है। एक मजदूर पर तेंदुए के हमले से दहशत का माहौल है। इस पृष्ठभूमि में वन विभाग ने तेंदुए का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। हालांकि अभी साफ हो गया है कि तेंदुआ इस इलाके से फरार हो गया है। हालांकि कुछ नागरिकों ने दावा किया है कि ये तेंदुआ रविवार सुबह एक बार फिर गोल्फ कोर्स क्षेत्र में दिखाई दिया। जाधव नगर और हनुमान नगर इलाके में पिछले दिनों तेंदुए के देखे जाने से दहशत का माहौल है। साथ ही वन विभाग द्वारा तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर तैयारी भी की गई है। हालांकि तेंदुए ने फिलहाल सभी को बेवकूफ बनाया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केएलई अस्पताल ने उत्तरी कर्नाटक में पहली दुर्लभ TFR टोटल फेमोरल रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। सर्जरी लगातार 7 घंटे तक की गई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारंग शेट्टे की पहल से सर्जरी सफल रही। जिले की एक 60 वर्षीय महिला की 3 अगस्त को टोटल फीमर रिप्लेसमेंट सर्जरी सफल हुई। यह उत्तरी कर्नाटक में एक दुर्लभ सर्जरी है और भारत में बहुत कम जगहों पर की जाती है। 60 वर्षीय यह मरीज, जिसकी पूर्व में कई सर्जरी हो चुकी थी, जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। वे चल नहीं सकती थी। यदि पेट का निचला हिस्सा स्थिर है तो TFR सर्जरी की जाती है। इसके लिए डॉक्टर सारंग शेट्टे ने 7 घंटे कड़ी मेहनत की और इस सर्जरी को सफल बनाया। उन्हें डॉक्टर सतीश पाटिल, डॉक्टर किरण पाटिल, डॉक्टर कलाल और डॉक्टर मंजुनाथ का सहयोग प्राप्त हुआ। हलगा क्षेत्र में धान की फसल की बुआई गतिशील।
बेलगाम तालुका इलाके में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसलिए किसानों ने कृषि कार्य को पूरा करने के लिए भागदौड़ करनी शुरू कर दी है। हलगा क्षेत्र के किसानों ने धान की फसल की बुआई में तेजी लाई है। भारी बारिश से किसानों को राहत मिली है। कुछ इलाकों में शिवरा में पानी जमा हो गया है। धान की फसल के लिहाज से बारिश का आगमन सुविधाजनक हो गया है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बारिश ने विराम ले लिया था, लेकिन अगस्त की शुरुआत के बाद से ही बारिश तेज हो गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बारिश ने धान की फसल को अच्छी राहत दी है। आरएल लॉ कॉलेज में तिरंगे झंडे के महत्व पर व्याख्यान। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश का गौरव है, हमें इसके महत्व को जानने की ज़रूरत है, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार और वकील ऋषिकेश बहादुर देसाई ने कहा। यहाँ के आरएल लॉ कॉलेज में उनका व्याख्यान आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एच हवालदार ने की। उन्होंने अध्यक्षीय विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के जिमखाना कमेटी और पूर्व छात्र एसोसिएशन द्वारा किया गया। समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्ना कुमार ने इस बात की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों के स्वागत गीत से हुई। शुभा मुरगोड ने स्वागत किया। वैष्णवी कलबुर्गी ने अतिथियों का परिचय कराया। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका राठी ने किया। मानसी जिगजिनी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू। शास्त्री नगर के आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हाल ही में विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू की गई है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अलका जाधव ने परिचय दिया और बच्चों को उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर बच्चों ने पोशाक प्रतियोगिता, पेंटिंग, भाषण और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस बार कार्यक्रम का संचालन शीतल देसाई ने किया और धन्यवाद ज्ञापन शीतल पाटिल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षकों का सहयोग लिया गया। विधायक और आयुक्त का शहर में निरीक्षण दौरा। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके और नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली इन्होंने शनिवार को अन्य अधिकारियों के साथ उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। समस्या के समाधान के लिए तरह तरह के सुझाव दिए गए। महांतेश नगर में मंगल कार्यालय का निरीक्षण किया। उस समय उस जगह पर कई काम बाकी है, इसे तत्काल पूरा करने का सुझाव दिया गया है। बूढ़ा आयुक्त प्रीतम नसलपुरे ने कहा कि जल्द ही इन कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सदाशिव नगर स्मशान भूमि के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर लिंगायत स्मशान भूमि का भी निरीक्षण किया गया। नगर निगम के पास अब पर्याप्त राशि है, इसलिए विकास कार्यों को जल्द से जल्द लागू करने का सुझाव दिया गया। जीतो लेडीज विंग द्वारा विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ। जीतो लेडीज विंग ने विविध वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री शुरू कर दी है। अपराध जांच एवं यातायात विभाग की उपायुक्त पीवी स्नेहा ने यहां मिलेनियम गार्डन में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस समय पर लोग उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में साड़ी, कपड़े, आभूषण और खाद्य सामग्री इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई, तो खरीदार एक ही स्थान पर विभिन्न सामग्रियों और व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न सामग्री भी इस स्थान पर रखी गई है। जीतो अध्यक्ष रूपाली जनाज ने स्वागत किया। इस मौके पर जीतो बेलगाम के अध्यक्ष पुष्पक हनुमन्नावर, सतीश मेहता, भारती हरदी, कार्यवाह विक्रम जैन ने भी मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर नासा में प्रशिक्षु के रूप में चुने जाने पर इंजीनियर रोहन लेंगड़े का अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष रुमा पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।